हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग साइंस में प्लांट किंगडम पादप जगत पढ़ रहे थे और ये टॉपिक हमारा 99% कंप्लीट हो चुका है। बस हमारे पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू हमें पढ़ने को रह गए हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इस वीडियो को यदि आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो भविष्य में कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप तुरंत ऐसे टिक कर दोगे और आपको क्वेश्चन सही निकलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। और क्वेश्चन जब भी आएंगे, अगर टॉपिक पूरा देख लोगे तो आपसे जरूर क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं सारे महत्वपूर्ण 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा जो इससे संबंधित आते रहते हैं। इस टॉपिक से कभी ना कभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाले टिश्यू का नाम बताइए। वनस्पति ऊतक, ऐसा वनस्पति ऊतक बताइए जो पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ऐसा प्लांट टिश्यू या वनस्पति ऊतक बताइए जो तने में की मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और ऐसा ऊतक बताइए जो शाखाओं में वृद्धि करने के लिए माना जाता है, शाखाएं बनाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना, आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि बताइए शरीर की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है, शरीर की सबसे छोटी आधारभूत इकाई बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे सेल या कोशिका। कोशिका सबसे छोटी आधारभूत इकाई होती है। मतलब चाहे मानव शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। सेल सबसे छोटी बेसिक यूनिट कहलाती है और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ही टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। ठीक है ना, तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट जो पेड़ पौधे होते हैं, इनमें जो सेल होती हैं उनके समूह को ऊतक कहते होंगे, प्लांट टिश्यू कहेंगे। तो इनका कार्य, किस टिश्यू का क्या काम है और कितने प्रकार के होते हैं टिश्यू, तो यहाँ से मुख्य रूप से 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो एक एक करके देखते हैं। जितनी भी प्लांट टिश्यू होती हैं 2 प्रकार के होते हैं। बस कितनी प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आपको बस याद रखना कि 2 प्रकार के होते हैं। इसको याद कर सकते हो MP से। किससे याद कर सकते हो? MP। M का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक और P का मतलब होता है परमानेंट। इनको बोलते हैं विभाज्योतिकी ऊतक और ये होते हैं स्थायी ऊतक। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोलोगे आप? मेरिस्टेमेटिक और यहां बोलोगे परमानेंट। तो बस आपको थोड़ा सा रफली याद रखना है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। इनको बोला जाता है विभाज्योतिकी ऊतक। क्या बोलेंगे इनको? विभाज्योतिकी ऊतक। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पूरा लिखा नहीं था मैंने, तो इसका ऊतक ही है, तो आप समझ रहे होगे। इनको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। टिश्यू की स्पेलिंग अगर नहीं पता, TISSUE। तो परमानेंट टिश्यू को क्या बोलेंगे हम? स्थायी ऊतक। तो ये कौन से ऊतक है? स्थायी ऊतक। तो आप समझ गए होगे। M से है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और P से है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को बोला जाता है विभाज्योतिकी ऊतक और इनको बोला जाता है स्थायी ऊतक। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं ये स्वयं में फिर से 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं सरल, सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक। दूसरे प्रकार के होते हैं जटिल ऊतक। कौन से? जटिल। सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। ठीक है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। जिसमें जो जटिल ऊतक हैं इनको बोलेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जटिल ऊतक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैं यहाँ पर 3 स्टार दे दूंगा आपको। यहाँ से ही क्वेश्चन बना है आज तक, जितनी बार आता है। जटिल ऊतक पूछा जाता है किस प्रकार के ऊतक है, उनके नाम तो वो भी याद होने चाहिए कि जटिल या कॉम्प्लेक्स। तो इनकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखना आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है फिलोएम और जाइलम, बताइए किस किस ने पढ़ा है जाइलम और फिलोएम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उनके नीचे, एक यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर एक जटिल ऊतक हैं और एक यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक है जाइलम और एक है फिलोएम। कौन कौन से हो गए, जाइलम और फिलोएम, बस इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो विभाज्योतिकी ऊतक है ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। तो यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो कहने का मतलब इसके बाद, इस जटिल ऊतक के बाद स्थायी ऊतक में जो जटिल ऊतक है इनके बाद ये वाले हैं विभाज्योतिकी ऊतक इंपोर्टेंट। तो इनको अगर मैंने 3 स्टार दिए तो इनको 2 स्टार देते हैं। इसमें आपको LIC सुना होगा तो LIA से याद रखना है। कौन कौन से, LI और A। L से क्या बोलेंगे, तो L से आपको याद रखना है लेटरल टिश्यू, पार्श्व ऊतक, हिंदी में बोलेंगे पार्श्व। तो LIC से याद कर सकते हो LIA। तो यहाँ पे याद रखोगे लेटरल, मैं यहाँ दूर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद आपको, LATERAL। और I से इंटरकैलरी, INTER कैलरी। और A से एपिकल, APICAL। ये याद आपको रखना है। लेटरल से आपको क्या याद रखना है, पार्श्व ऊतक, पार्श्व ऊतक। इंटरकैलरी से अंतर्वेशी ऊतक या आंतरिक भी बोलते हैं या अंतर्वेशी। और एपिकल मतलब होता है शीर्ष ऊतक या शीर्ष ऊतक कह सकते हो। एपिकल मतलब शीर्ष या शीर्ष ऊतक। लेकिन इनकी इंग्लिश नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश नाम बताए हैं क्योंकि इंग्लिश नाम ही ज्यादातर आते हैं। तो पार्श्व ऊतक, शीर्ष ऊतक और इंटरकैलरी मतलब आंतरिक, अंतर्वेशीय या आंतरिक ऊतक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। किस ऊतक का क्या काम होता है सिर्फ इतना देखना है और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ये 5 4 9 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग समझते हैं। तो प्लांट टिश्यू क्या होंगे, तो आप बोलोगे प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली संरचना पादप ऊतक कहलाती है। पूछा जाएगा कि पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे जितने भी प्लांट टिश्यू हैं या वनस्पति ऊतक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभाज्योतिकी ऊतक, एक होते हैं स्थायी ऊतक। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, याद रखना। जो विभाज्योतिकी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, है ना, तो उनको बोला जाता है विभाज्योतिकी ऊतक। ये विभाजित होने वाले ऊतक हैं, लेकिन ये जो हैं ये विभाजित नहीं होते। ये सबसे तेज गति से विभाजित होने वाले ऊतक हैं विभाज्योतिकी ऊतक, जबकि स्थायी ऊतक जब ये विभाजित होना बंद हो जाते हैं तब ये रूप ले लेते हैं स्थायी ऊतक का। तो स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते हैं। कैसे, स्थायी, नाम ही उनका परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट रहते हैं, ये अपने आप को विभाजित नहीं करते हैं या डिवाइड नहीं करते हैं। आपको मालूम है कोश का विभाजन पढ़ा होगा, तो जिन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है उनको बोला जाता है विभाज्योतिकी ऊतक। लेकिन जिन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है उनको बोला जाता है स्थायी ऊतक। मानव शरीर में भी एक ऊतक ऐसा होता है जिसमें विभाजन नहीं होता। आपसे क्वेश्चन बहुत वो ये कौन सा है, ये वनस्पति ऊतक है। जब हम जंतु जगत पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। तो ये पूछा जाता है बताओ मानव शरीर में कौन सा ऐसा ऊतक है जिसका जन्म के बाद बिल्कुल भी विभाजन नहीं होता, तो आप बोलोगे तंत्रिका ऊतक। जो मस्तिष्क होता है ना, इसकी कोशिकाओं का विभाजन बिल्कुल नहीं होता जन्म के बाद, है ना। इसलिए बोला जाता है कि अगर इंसान का कभी एक्सीडेंट होता है और मस्तिष्क सुरक्षित है तो वो बच जाएगा, और मस्तिष्क में अगर गहरी चोट लग गई ना तो उसका जीना मुश्किल है, क्योंकि दिमाग की सेल जो होती हैं उनका विभाजन नहीं होता। अगर चोट लगती है तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जबकि जितने भी तंत्र हैं और उनके जो ऊतक हैं वो उन सबका विभाजन होता है। सेल का विभाजन ऑटोमेटिक बॉडी में होता है, तो इतनी ज़्यादा हानि नहीं होती है। तो याद रखना मानव शरीर में कौन सा ऐसा ऊतक है जिसकी सेल परमानेंट है, जिसका जो ऊतक परमानेंट है, जिसकी कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, वो है तंत्रिका ऊतक। ये याद रख लेना, फिर हम वहां पे पढ़ेंगे अच्छे से।
तो स्थायी ऊतक अगर हम प्लांट की बात करें तो जो परमानेंट टिश्यू हैं वो 3 प्रकार के हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट, जिसमें जटिल 2 प्रकार के होते हैं या 2 होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। अब यहां से देखो 4 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, जाइलम और फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, जाइलम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो पेड़ पौधों पे, सबसे पहले याद रखना कि जाइलम मतलब याद रखना जड़, जा से जाइलम और जा से जड़ें होती हैं, और फ्लोएम का याद रखना पत्ती, फ्लोएम से है ना पत्ती याद रखना, और जा से जड़ें याद रखना। तो पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप बोलोगे जाइलम, और पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप बोलोगे फ्लोएम। 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जड़ों में उपस्थित जड़ों से खनिज लवण और जल को पेड़ पौधों के दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए कौन सा ऊतक कार्य करता है, कि पेड़ पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है, खनिज लवण और जल पाया जाता है। जो जड़ें होती हैं वो जल को अवशोषित कर लेती हैं जमीन से, और खनिज लवण को अवशोषित कर लेती हैं। अब जो जड़ों में जल है और खनिज लवण हैं, उनको जरूरत तो पूरी पेड़ पौधों की होगी। तो पेड़ पौधों के अन्य भाग जैसे तना हो गया, पत्ती हैं, फल हैं, फूल हैं, यहाँ तक जल कैसे पहुँचता है, यहाँ तक खनिज लवण कैसे पहुँचते हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है जाइलम ऊतक। जड़ों में जो ऊतक पाया जाता है वही तो करेगा। तो जड़ों में जितने भी जल अवशोषित हो जाता है, खनिज लवण अवशोषित हो जाते हैं, उनको पेड़ पौधों के अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है जाइलम ऊतक, याद रखना। अब हम बात करते हैं फ्लोएम ऊतक की, ये क्या काम करता है। तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है, फ्लोएम ऊतक पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियां काम क्या करती हैं, पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है और श्वसन स्थल भी कहा जाता है। ये मैंने बताया था, क्योंकि पत्तियों से ही पेड़ पौधे सांस लेते हैं या श्वसन की क्रिया करते हैं, इसलिए फेफड़ा भी कहा जाता है पत्तियों को पेड़ पौधों का। फेफड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों से ही पेड़ पौधे सांस लेते हैं। और रसोई घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जब पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं तो पत्तियों में भोजन एकत्रित हो जाता है, तो उस भोजन को पेड़ पौधों के अन्य भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है, किस ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आप बोलोगे फ्लोएम ऊतक पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक का काम होता है कि पत्तियों में एकत्रित भोजन को पेड़ पौधों के अन्य अंग जैसे तना, जड़ें आदि तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। पत्तियों से भोजन को लेगा और तने तक पहुंचाएगा, फलों तक पहुंचाएगा और जड़ों तक पहुंचाएगा। तो एक काम है फ्लोएम का। तो कहाँ पाए जाते हैं ये और क्या काम है, तो 2 चीजें देख ली, इनका स्थान कहाँ है। जड़ों में जाइलम पाया जाता है, पत्तियों में फ्लोएम पाया जाता है। दोनों को काम देख लिया हमने, काम क्या है, तो इसका काम है जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाना जड़ों से, और इसका काम है भोजन को नीचे ले जाना जड़ों में और तनों में। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए, निम्न में से कौन सा ऊतक ऐसा है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत या विरुद्ध कार्य करता है। तो आप बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं इस मार्कर को गिराऊं तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो एक बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उस बल को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर कोई चीज नीचे आए तो हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के संगत कार्य कर रहा है। लेकिन ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे ये वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रही है, ऊपर जाती जा रही। क्यों, क्योंकि वो तो बल नीचे खींच रहा है लेकिन जा रही ऊपर, तो विरुद्ध कार्य कर रही। तो ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा ऊतक है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, तो आप बोलोगे जाइलम। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, जाइलम ऊतक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि जड़ों में पाया जाता है, ऊपर ले जाता है जल और खनिज लवण को। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को लग रहा है, जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आप लोग जाइलम ऊतक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, और जो फ्लोएम ऊतक है वो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कार्य करता है। तो फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कार्य करता है ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन जाइलम विपरीत कार्य करता है। तो यहां से 6 क्वेश्चन ये बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, क्या काम है और किस बल के विपरीत कार्य करता है और किसके साथ में कार्य करते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और जटिल ऊतक ध्यान रखना, ये जाइलम और फ्लोएम 2 जटिल ऊतक हैं। कैसे जटिल ऊतक है, एक ये क्वेश्चन भी आता है कि बताइए जाइलम किस प्रकार का ऊतक है, क्योंकि 2 ही ऊतक सबसे इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल ऊतक हैं, और किस में आती है, स्थायी भी हैं। स्थायी या परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत जटिल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो 6 और 2 8। यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बेसिकली, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी पेड़ पौधा है तो उसकी लंबाई में वृद्धि कौन सा टिश्यू करता है। कोई पेड़ पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं, कोई कम लंबे होते हैं, तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। तो एक टिश्यू करता है लंबाई में वृद्धि, एक करता है किसकी, तने में या मोटाई में वृद्धि करता है। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको, ये जो इसको बोलेंगे लेटरल या पार्श्व ऊतक। ये लेटरल टिश्यू है या पार्श्व ऊतक है, ये पेड़ पौधों की तने की मोटाई में वृद्धि करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत मोटे होते हैं, है ना, उनके जो तने होते हैं बहुत मोटे होते हैं, तो इसका मतलब है उनमें इसकी अधिकता है, इस पार्श्व ऊतक या लेटरल टिश्यू। तो याद रखना, लेटरल टिश्यू या पार्श्व ऊतक पेड़ पौधों की तनों में वृद्धि करना, तनों की मोटाई में वृद्धि करता है। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी अंतर्वेशी ऊतक। ये क्या करता है, इंटरकैलरी करता है शाखाओं में वृद्धि। पेड़ पौधों में बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, तो शाखाओं में वृद्धि करता है इंटरकैलरी, शाखाओं में वृद्धि करता है इंटरकैलरी, और तनों की मोटाई में वृद्धि करता है लेटरल या पार्श्व ऊतक। और एपिकल ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका नाम है देखो शीर्ष या शीर्ष ऊतक। एपिकल या शीर्ष ऊतक ये क्या करता है, पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ध्यान रखना। तो पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, एपिकल ऊतक, और शाखाओं में वृद्धि कौन करता है, इंटरकैलरी ऊतक, और तने की मोटाई में वृद्धि कौन करता है, लेटरल ऊतक। और ये तीनों कैसे हैं, विभाज्योतकी ऊतक हैं, मतलब इनकी कोशिकाओं में विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है। और ये स्थायी ऊतक हैं, इनकी कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता। और जो जाइलम और फिलोएम में जटिल ऊतक हैं, एक प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक हैं, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल ऊतक भी है और स्थायी ऊतक भी है, कौन, जाइलम फिलोएम। और क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको जाइलम फिलोएम से ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पर, ठीक है। तो ये हमने वनस्पति ऊतक कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे ही हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, पादप जगत, तो उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा तो आप जरूर उसको सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप नोट्स बनाते चलना और अच्छे से लिखते चलना।